इंटीग्रेट करना था। डेटाबेस बना भी लिया था, टेबल वगैरह बना ली थी। तो आप शुरू करेंगे लॉगिन करने से। ठीक है, तो ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो भी नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, अकाउंट का टाइप है, ये सारा डेटा हमें चाहिए। और ये डेटा हमें कब चाहिए होगा? ये जो ओपन बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक पर ये सारा डेटा मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो चलते हैं कोड के अंदर। ओपन बटन, ओपन बटन आपका लॉगिन पेज पर ही है। ओपन स्क्रीन के अंदर ये। तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है ओपन बटन। इस पे क्लिक पर मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कमांड इक्वल टू, अब इसका नाम क्या रख दें, फंक्शन का नाम ओपन अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर डीबी, ऐसे करके कर दिया कि भाई इस फंक्शन में डेटाबेस वाला हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसका एक नाम रख दिया। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। हाँ, डिफाइन करेंगे। इस बटन को हमने जिस फ्रेम के अंदर डिफाइन किया है, उसी फ्रेम के अंदर हम एज ए नेस्टेड फंक्शन इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये डिफाइन करेंगे, एक ही लिखेंगे। और यहाँ हो गया हमारा फंक्शन का नाम ओपन अकाउंट डीबी। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी एंट्री हैं उन सबका डेटा गेट करना होगा, कि जो भी एंट्री हो रही है उसका डेटा हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ओपन अकाउंट डीबी में एंट्री एक तो नेम वाली है, इसका डेटा गेट करना है। पासवर्ड का डेटा गेट करना है। ईमेल, मोबाइल नंबर और कॉम्बो बॉक्स, ये चार का डेटा गेट करना है। तो नेम इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया मैंने ईमेल डॉट गेट। इससे क्या होगा, इस वाली एंट्री का डेटा गेट होकर आ गया। और मान लीजिए मैंने वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। पासवर्ड वाली एंट्री का जो डेटा आया तो मैंने गेट करके PWT वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह से ईमेल एक वेरिएबल बनाया, और जो ईमेल वाली एंट्री थी उसका डेटा गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मोबाइल के लिए e_mobile डॉट गेट, और इस वाली एंट्री का जो डेटा था ये मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद अकाउंट का टाइप, ठीक है, तो TYP करके ले लिया, क्योंकि टाइप ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, तो मैंने अपन में नाम TYP कर दिया। और ये था CB_टाइप डॉट गेट। तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ें मेरे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमें पहले से सेट करनी है, जो हमने यूज़र से नहीं मांगी हैं, वो क्या है। जैसे अकाउंट ओपनिंग डेट, तो अकाउंट ओपनिंग की जो डेट है वो आपको गेट करनी है। तो वो कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करके आना होगा, टाइम मॉड्यूल। और टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है सी टाइम, दैट इज करंट टाइम। तो सी टाइम फंक्शन क्या करेगा, हमारे सिस्टम का जो भी डेट और टाइम होगा वो लाकर हमें दे देगा। संडे 4 दिसंबर के संडे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया ओपन डेट, ओपन डेट। ठीक है, और ये हमारा हो गया सी टाइम डॉट टाइम डॉट
सी टाइम। तो ये अकाउंट ओपन डेट, और जब भी ये फंक्शन चला होगा सिस्टम का डेट टाइम आ गया होगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इनिशियल बैलेंस क्या रखें। तो हमने माना था इनिशियल बैलेंस, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इनिशियल बैलेंस 1000 अपने आप सेट होगा, और अगर आप करंट अकाउंट लेकर चल रहे हैं तो इनिशियल बैलेंस 10,000 अपने आप ओपन होगा। तो अब ये जो टाइप है, इस टाइप से हमें पता चलेगा इफ एल्स लगाकर। इफ जो टाइप आया है, अगर हमारा वो सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब सेविंग में एस छोटा लिखा था, मैंने बड़ा लिखा था, ये ध्यान नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, जो भी टाइप आया उसको पहले लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे भी लिखा होगा मैच हो जाएगा, तो लोअर में कन्वर्ट करके इससे मैच करा दिया। तो इनिशियल बैलेंस क्या रखना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वल टू 1000। पहले अगर ये आपका करंट है, तो बैलेंस इक्वल टू 10,000 हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी होगी ना? इसके अलावा तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो सेलेक्ट अकाउंट है वो आपने अभी सेलेक्ट ही नहीं करा है। तो अगर आपने वो सेलेक्ट ही नहीं करा है तो आप एल्स में जाकर एक यहाँ से मैसेज बॉक्स दिखा सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स को ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ लिख देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, और यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट टाइप, और यहाँ मैसेज लिख देते हैं सेलेक्ट। और उसके बाद हम चाहते हैं फंक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फंक्शन खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं रिटर्न लगा। इससे क्या होगा, कोड आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये टाइटल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेम आ गया, पासवर्ड आ गया 2, ईमेल आ गया 3, मोबाइल नंबर 4, टाइप आ गया 5, उसके बाद बैलेंस आ गया 6, और क्या बचा था, अकाउंट नंबर जनरेट करना था ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अभी वो नहीं लिखा है मैंने, 7। और क्या क्या था हमारे पास, देख लो एक बार। एक, ये हम अभी देखेंगे। ये हो गया 0 3 4 5 6 7, सारे हो गए। टोटल 8 हैं, और मैंने अभी तक इसमें लिख दिए 7। 1 2 3 4 5 6 7, 8 में हम ऑटो जनरेट करेंगे अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर ऑटो जनरेट कैसे करें? तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अकाउंट नंबर इक्वल टू। तो एक तरीका तो ये है कि आप डेटाबेस में जाइए पहले, और जो अब तक मैक्सिमम अकाउंट नंबर आ गया है उसको फैच करिए, और उसमें +1 करके आप अपना स्टोर कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि आप अपना कोई एक काउंटर मेंटेन करिए, और जब भी अकाउंट खुलेगा उसको ++ करके अपना स्टोर करते रहिए। बेटर अप्रोच होगी डेटाबेस से। आप जो मैक्सिमम अकाउंट नंबर अब तक हो गया है उसको फैच करें, और फैच करने के बाद फिर आप उसे क्या करें, स्टोर करें, ठीक है। तो अब
इस बात का मैं एक अलग से कोड पहले बनाकर आपको दिखाता हूँ। टेबल तो मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो अब इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ दोबारा, ये बताने के लिए कि हमारा जो ये वाली टेबल है अभी अकाउंट टेबल, इसमें अकाउंट नंबर इनिशियली क्या होगा, क्योंकि कोई रो तो इसमें भी आई नहीं है। तो कोई रो ना होने पर अगर मैं फिर भी मैक्स अकाउंट नंबर फैच करूं तो क्या मिलता है मुझे। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में लिखा मैंने सेलेक्ट मैक्स अकाउंट नंबर, कॉलम का नाम क्या था, अकाउंट नंबर या अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट। अब इससे कर्सर के अंदर कितनी वैल्यूज आई होंगी, एक ही वैल्यू आई होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैच वन। फैच वन क्या करता है, एक हमारी रो कर्सर के अंदर से लाकर दे देता है, यानी कि वो सिंगल वैल्यू जो आई होगी वो कर्सर के अंदर एक रो की तरह स्टोर हुई होगी और हमने वो एक सिंगल रो को फैच कर लिया। अब इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूं क्या आ रहा है, टपल, और टपल के अंदर हमारी क्या आ रही है, जीरो इंडेक्स पर नन, ठीक है। तो अगर मैं, ये टपल इसलिए आई है क्योंकि फैच वन जो भी हमें वैल्यू वापस करता है वो एक रो में या एक टपल में रख के वापस करता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके जीरो इंडेक्स पर जाऊं तो मुझे सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, नन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपका अकाउंट नंबर आया है उस अकाउंट नंबर को मैं प्रिंट करूं। अगर ये नन आया है इसका मतलब है कि डेटाबेस में अभी पहले से कोई अकाउंट नंबर नहीं है। तो अब मुझे अकाउंट नंबर अपना कहाँ से शुरू करना है वो आप अपना डिसाइड कर लो कहाँ से करना है। लेटर सपोज 100 से करना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा। इंपोर्ट मुझे कई बार करना है तो मैं इस फंक्शन के अंदर इंपोर्ट ना करके इंपोर्ट वाले कोड को ऊपर जाके करके आता हूँ। अब यहाँ पर अगर अकाउंट नंबर, इफ अकाउंट नंबर इक्वल टू नन, दैट मीन्स अभी कोई अकाउंट खोला ही नहीं है, तो अकाउंट नंबर की वैल्यू आप 100 कर दो, ठीक है। एल्स, एल्स का मतलब है अकाउंट नंबर में कुछ ना कुछ वैल्यू आई हुई है, जो भी आई हुई है उसमें क्या कर दो प्लस इक्वल टू। तो अब ये काम करने के बाद जो अभी कनेक्शन बना था इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है, अब आपके पास सारा डेटा तैयार हो गया, आठों कॉलम की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब इन आठों कॉलम की वैल्यू को अकाउंट टेबल में क्या कर दीजिए, वापस से इंसर्ट कर दीजिए। तो फिर से ये दो लाइन बनानी पड़ेंगी। उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कनेक्शन को क्लोज करना जरूरी है। जब भी कनेक्शन एक बार बनाए और आप दोबारा बनाना चाहते हो तो पहले पहले वाले को आपको क्लोज करना होगा, ठीक है, ताकि कनेक्शन के अंदर जो बफर बनता है उसमें जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक हमारा फ्लश हो जाए। अब फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, अकाउंट, वैल्यूज, और यहाँ पर डेटाबेस पैरामीटर लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे करके मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो अकाउंट नंबर है उसको ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाया था। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब तो ये हो गया कि आपको सोचना ही नहीं उसके बारे में, डेटाबेस की जिम्मेदारी हो गई, अपने आप प्लस प्लस करेगा। तो अननेसेसरी मैंने इतना कोड लिख दिया, 10 मिनट खराब कर लिए अपने, इनकी जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने अकाउंट नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है। तो जब ऑटो इंक्रीमेंट बनाएंगे
तो हमारा अपने आप वो प्लस प्लस करेगा, और पहली बार में फिर क्या करेगा, पहली बार में आई गेस वो 1 से लेके चलेगा। ठीक है, पहली बार में 1 से लेके चलेगा, तो मुझे लग रहा है इतनी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। ये कोड तब सही होगा जब आपने ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया होगा। ठीक है, चलो ये भी कोड बच गया हमारा, जल्दी याद आ गया। तो इंसर्ट इनटू अकाउंट नंबर, और अच्छा मान लो हमने ऑटो इंक्रीमेंट का कोड लगा रखा था डेटाबेस के अंदर, फिर भी मैंने अपना कोड लिख दिया होता, तो क्या एरर आ जाती? तो मैंने आपको एसक्यूएल में पढ़ाया था कि जब ऑटो इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं और उसकी वैल्यू हम अगर नहीं बताते हैं तो डेटाबेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर मैंने बता दी तो एरर नहीं आती कि क्यों बता दिया है, हमारा वाला भी चलेगा। अगर लिख गया है तो गलत भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं लिखा होता तब भी मेरा काम होता। ठीक है, चलो अभी कैसे ही कर लो, है ना, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो इंसर्ट इनटू अकाउंट नंबर, वैल्यूज 8 वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं ना, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सही करेंगे। अब इन 8 वैल्यू को आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पहला वाला डेटाबेस पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले कॉलम को। पहला वाला कॉलम टेबल में आपने क्या बनाया था, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर का वेरिएबल आपने ये ACN रखा है। दूसरा क्या था वहां पर, नेम। तीसरा क्या था, पासवर्ड। चौथा क्या था, चौथा क्रिएट करते समय देख लो क्या आपने लिखा है, अकाउंट नंबर, नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर बैलेंस। ईमेल, मोबाइल नंबर, बैलेंस, फिर अकाउंट ओपन डेट, अकाउंट का टाइप। ओपन डेट और अकाउंट का, उसके बाद कर्सर एग्जीक्यूट हो गया, कनेक्शन डॉट क्लोज कर देते हैं, अकाउंट ओपन हो गया होगा, तो मैसेज बॉक्स लगाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ जी, अरे हाँ कमेंट तो करना ही पड़ेगा, कौन डॉट मैसेज बॉक्स डॉट ओपन अकाउंट टाइटल होगा, और यहाँ ले देते हैं यहाँ अकाउंट ओपन। अब अकाउंट नंबर भी तो बताना पड़ेगा उसे, ताकि लॉगिन करते समय उसे अकाउंट नंबर देना पड़ेगा आपको। अब अकाउंट नंबर कहाँ से आएगा, तो अकाउंट नंबर ये रहा, आपने जो भी ACN वेरिएबल है यही तो इंसर्ट कराया है बाद में, तो ये ACN वेरिएबल की वैल्यू जो भी आई होगी या तो ये हुई होगी या फिर अपडेट हो गई होगी, तो जो भी रही होगी वो आप उसे बता दी। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, योर अकाउंट इज ओपन अकाउंट नंबर AC, उसके बाद फंक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो हो गया होगा, हमने कहा देखते हैं, नेम सोनू, पासवर्ड सोनू, ईमेल s@gmail.com, दे दो अभी, मोबाइल नंबर 123। तो अब मैंने कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा है, तो आप चाहें तो वैलिडेशन लगा सकते। सेलेक्ट अकाउंट अगर मैं लिखूंगा, बटन पे क्लिक करा, मैंने सेलेक्ट नहीं करा है, क्लिक करा रहा है प्लीज सेलेक्ट ए टाइप, जब तक टाइप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं चलेगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए सही है, ओपन पे क्लिक करा, पहला अकाउंट खुलने जा रहा है,
तो 100 से खुलना चाहिए सब कुछ, अगर सही हमने लिखा है तो। योर अकाउंट इज ओपन विद अकाउंट नंबर 100। अब मान लीजिए मैं एक और अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ मोनू का। मोनू, पासवर्ड भी यहाँ पर मैंने मोनू कर दिया, ये एन कर दिया, और ये कर दिया मैंने मान लीजिए 4321। सेवन अकाउंट खुलने को ये आ गया 100। दो अकाउंट खुल गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, बैक पे क्लिक करेंगे, बैक पे आके फिर खोलना है तो फिर खोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार पासवर्ड अकाउंट ओपन हो गया, फॉरगॉट पासवर्ड को भी चला लेते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दीजिए 100, ईमेल आपने दिया था s@gmail.com, मोबाइल नंबर 1234। अभी तो बटन के क्लिक पर कुछ होगा ही नहीं, आपने कुछ करा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अब इस बटन के क्लिक पर इन तीनों वैल्यूज को गेट करना, इन तीनों एंट्री से गेट करने के बाद फिर डेटाबेस से चेक करना है कि क्या ये तीनों टेबल में कहीं हैं, किसी एक रो में आते हैं, और अगर आते हैं तो उसी रो का पासवर्ड क्या था वो सेलेक्ट कर लो, और वो पासवर्ड को यहाँ पर आप अपने मैसेज बॉक्स में करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलो तो अब कैसे करेंगे इस काम को, बहुत आसान लग रहा है मुझे, देखते हैं। तो आप थे फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे, ये रिकवर बटन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका एक कमांड चलना चाहिए, और यहाँ पर गेट पास अंडरस्कोर डीबी नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। पासवर्ड को गेट करना है डेटाबेस से, और यहाँ पे गेट पास अंडरस्कोर डीबी नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, तीनों वैल्यू को गेट करना है। तो अभी आपने ऊपर एक कोड में ये सारी चीज़ें गेट करी हैं, कॉपी कर लो। क्या क्या आपको चाहिए था, ईमेल, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर, तीन चीज़ें आपको चाहिए थी। कॉपी करो, पेस्ट करो। बस चेंज ये है कि वहाँ पर पासवर्ड की जगह क्या है हमारा, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब क्या करोगे, अब इन तीनों इंफॉर्मेशन पे टेबल में देखेंगे कोई रो है या नहीं, यानी कि डेटाबेस के पास जाना है आपको, यानी कि फिर से आपको ये कोड की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन बना लो, कर्सर बना लो। अब यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड कॉलम का नाम क्या था, अकाउंट अंडरस्कोर पास, यही कॉलम का नाम था ना यहाँ पे, अकाउंट अंडरस्कोर पास। सेलेक्ट अकाउंट अंडरस्कोर पास फ्रॉम अकाउंट वेयर। अब वेयर में क्या लगाएंगे, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू जो अभी आप लाए हैं वो, एंड, और क्या लाए हैं साथ में, ईमेल, मोबाइल नंबर, एंड अकाउंट ईमेल इक्वल टू दिस, एंड अकाउंट मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस, और इन तीनों की वैल्यू यहाँ पास कर दो। तो अकाउंट नंबर पहले वाले की वैल्यू होगी पहले क्वेश्चन मार्क की, दूसरे वाले की ईमेल, तीसरे वाले की मोबाइल। ये डेटाबेस पैरामीटर है, जो हमारी क्वेरी में डायनेमिक वैल्यूज अगर इंसर्ट करनी है तो हम इस काम को कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी यूजर की डिटेल सेम कैसे हो सकती है, अकाउंट नंबर क्या सेम हो सकता है कभी, अकाउंट नंबर में जो अपना लॉजिक लगाया है उसमें यूजर से हम पूछ ही नहीं रहे हैं। सेम वो चीज हो सकती है जो यूजर दे रहा है। अब यूजर मोबाइल नंबर सेम दे सकता है, ईमेल आईडी सेम दे सकता है, अकाउंट नंबर तो कभी सेम हो ही नहीं सकता ना। एक तो हमने प्राइमरी की लगा रखी है,
दूसरा हम यूजर पूछ भी नहीं रहे हैं। और हम जब मैच करा रहे हैं तो सिर्फ दो चीजें मैच नहीं करा रहे हैं, इसलिए साथ में तीसरा मैच करा रहे हैं। अकाउंट नंबर भी पूछ रहे हैं, ईमेल पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, ये तीनों चीजें कभी यूजर के सेम हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और यूजर अगर दोबारा अकाउंट क्रिएट करने जाएगा तो वो ईमेल आईडी और वो आपका पासवर्ड मोबाइल नंबर माइट भी कोइंसिडेंटली सेम दे दे, बट अकाउंट नंबर से हम लॉगिन करा रहे हैं, अकाउंट नंबर तो सेम दे ही नहीं सकता ना वो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी यूनिक रहे, तो आप क्या करिए, टेबल बनाते समय यूनिक की लगा दीजिए, किस पर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। बट मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है। आप एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल जो भी है, आप चाहते हैं कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन इज पूरी तरह से आपके हाथ में। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, इस क्वेरी के चलने से ये बताओ मैक्सिमम कितने पासवर्ड आएंगे, एक ही आ सकता है। अब एग्जीक्यूट मेथड से जब सेलेक्ट क्वेरी चलती है तो आप जो भी मांग रहे हो वो एक टपल में रखकर दिया जाता है। तो आपने एक ही चीज मांगी तो टपल में रखकर दे दी गई एज ए जीरो इंडेक्स। तो मैं क्या करूंगा, ये फैच करूंगा कर्सर से, कर्सर डॉट फैच वन, तो मुझे वो टपल मिलेगी। और उस टपल के जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, पासवर्ड होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर वो टपल जो मुझे मिल रही है वो मिले ही ना। क्यों नहीं मिलेगी, या उस टपल के अंदर जीरो इंडेक्स पर जो आप ला रहे हैं उस पे हमारा पासवर्ड मिला ही ना हो, तो नन मिलेगा। क्यों, क्योंकि पासवर्ड मिला ही नहीं होगा, वो डेटा मैच ही नहीं हुआ होगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करोगे यहाँ पर, इस इस टपल के जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो चेक करेंगे। मैसेज दिखाएंगे। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका पासवर्ड आ गया। अब चेक करो, इफ p इक्वल टू नन, इसका मतलब कुछ मैच ही नहीं हुआ है। तो मैसेज लॉग डॉट शो एरर, फॉरगॉट पासवर्ड टाइटल दे दिया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट डिटेल। एल्स, जो p में आया है वही दिखा दो। चलो, तो मना कर देगा, तो मना कर देना चाहिए अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो। सीधी सी बात है, मैंने सबको सही दिया, अकाउंट नंबर सही दिया, मोबाइल नंबर सही दिया, ईमेल मैंने गलत दे दिया। देखते हैं, क्योंकि ये तो डेटा मैच ही नहीं होना चाहिए। रिकवर के क्लिक पर कुछ हुआ नहीं, और ई अकाउंट नंबर इज नॉट डिफाइंड, ई अकाउंट नंबर इज नॉट डिफाइंड। हम नेम मांग रहे हैं, नेम ही लिखा रह गया। दोबारा देखो, अकाउंट नंबर 101, ईमेल एस gmail.com, मोबाइल नंबर 434, none type object is not considered।
यानी कि जब मैच नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे टप्पल मिल रही है हमारे लिए, और टप्पल में नन आ रहा है, यानी कि मुझे जीरो इंडेक्स अभी नहीं लगाना है, पहले जो आ रहा है उस टप्पल को गेट करना है। और ये टप्पल अगर नन है तो ये एल टप्पल के जीरो इंडेक्स के डेटा को देखो। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पर ही कर दी पासवर्ड वन जीरो जीरो, यहाँ पर है क्या दिखाना चाहिए, इनकरेक्ट है क्योंकि मोबाइल नंबर गलत है, मोबाइल नंबर 1 2 3। ठीक है, फिर एक बार रीसेट पे चला दो, बाकी सबका अपने आप कर लेंगे बाद में। तो रीसेट के क्लिक पर हम चाहते हैं ये सारे एंट्री क्लियर हो जाए, मुझे चाहते हैं। तो रीसेट बटन पकड़ो कहीं से भी, तो मैंने कई जगह रीसेट लगा रखा है, एक जगह मैं चला देता हूँ, बाकी आप अपनी जगह चला लेना हर जगह। ये रीसेट, तो रीसेट का वैसे तो कॉपी पेस्ट ही करना होगा, रीसेट नाम से बस एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर रीसेट का। तो रीसेट में क्या करना है, जितनी भी एंट्री बनी है उन एंट्री को क्लियर करना है। तो एंट्री बनी है अकाउंट नंबर नाम से, तो क्लियर करने का मतलब होता है डिलीट करना। तो क्लियर नाम से कोई मेथड नहीं है, बट डिलीट नाम से हर एंट्री के अंदर एक मेथड होता है। आपको बताना है डिलीट कहाँ से कहाँ तक करना है। तो मैंने कहा एंट्री में जो पहला करेक्टर है वो जीरो इंडेक्स पर होगा, उसको डिलीट करना है। ठीक है, कहाँ तक डिलीट करना है, आखिरी करेक्टर। अब आखिरी करेक्टर मुझे क्या पता किस इंडेक्स पर होगा, क्या पता क्या लिखा है वहाँ। तो उसके लिए डिलीट मेथड एज ए स्ट्रिंग हमसे एंड को एक्सेप्ट कर ले। एज ए स्ट्रिंग अगर आप एंड लिखोगे तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि एंड कहाँ पर हो रहा है और वहां तक का डेटा डिलीट कर। अब यही चीज मुझे जो ईमेल वाली एंट्री है उसके लिए भी करनी है। स्टार्ट के लिए भी आप स्टार्ट इंडेक्स की जगह पर स्ट्रिंग लिख सकते। और कर्सर का फोकस कहाँ ले आते हैं, अकाउंट नंबर पे वापस ले आते हैं, इतनी दूरी है, वापस कर्सर यहाँ। तो इस तरह से जितने भी मैंने फॉर्म बनाए हैं, जहां जहां रीसेट बटन लगाया है, अब आप रीसेट के क्लिक पर वो फंक्शन बनाए और जो एंट्री है उनकी वैल्यू को डिलीट कर दें जीरो से लेके एंड तक, और उसका कर्सर को फोकस जहां कराना है वहां करा दें, तो हर जगह का रीसेट हो जाएगा। अकाउंट खुल गया आपका, पासवर्ड रिकवर होने लगा आपका। अब सर लॉग इन करा देते हैं। तो लॉग इन बटन के क्लिक पर अभी हम सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, अब सीधे नहीं आएंगे, पहले क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पर अकाउंट नंबर और पासवर्ड को गेट करेंगे। फिर इस अकाउंट नंबर और पासवर्ड को डेटाबेस में देखेंगे कि ये कहीं हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके जो डिटेल हैं लाइक यूजर नेम, यूजर का और जो बैलेंस बैलेंस है वो सारा हम गेट कर लेंगे। तो चलते हैं, कहाँ गया लॉगिन बटन, सबसे पहले वाले पेज पर होगा ये। तो लॉगिन बटन के क्लिक पर कमांड इक्वल टू, और यहाँ पर मान लीजिए लॉगिन नाम का ही मैंने फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन, अच्छा ये तो बना हुआ है पहले से, क्योंकि हम जा तो रही, क्लिक करके देखो आगे ही मैंने कहीं ना कहीं इसका कमांड दे रखा होगा। लो, ये दे ऑलरेडी इस नाम से फंक्शन तो बना हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर अपना लॉजिक को रखना है, अभी तो हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर को गेट करो, जो भी अकाउंट नंबर था उसको गेट करो, अकाउंट नंबर डॉट गेट, और पासवर्ड को गेट करो, PWD डॉट पासवर्ड डॉट गेट।
अब इन दोनों के बेस पर डेटाबेस में कोड लिखते हैं। कहाँ का डेटाबेस का कोड, कहीं भी लिखा होगा, कॉपी पेस्ट कर लो। ये 2 लाइनें मुझे चाहिए। एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डेटाबेस का कनेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक ओपन रहता है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि अगर एक एप्लीकेशन में कई बार हम डेटाबेस हिट कर रहे हैं तो हम एक बार कनेक्शन बना के रख लें और जब तक एप्लीकेशन चल रही है कनेक्शन क्लोज ही ना करें, है ना। बेटर अप्रोच ये होती है जब जरूरत पड़ी कनेक्शन बनाया, काम खत्म, कनेक्शन क्लोज करो, दोबारा जरूरत पड़ रही है दोबारा। कनेक्शन एक कॉस्टली रिसोर्स माना जाता है। अभी तो चलो आप विंडो एप्लीकेशन आ रहा है, एक वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट तो कभी बंद ही नहीं होती है, चलती रहती है 24/7। तो कनेक्शन बनाकर आपने रख दिया तो कभी क्लोज ही नहीं होगा। तो वो क्या होगा, एक टाइम के बाद अपने आप क्लोज हो जाता है। तो हर किसी डेटाबेस का अपना अपना एक टाइम आउट होता है, किसी में 20 मिनट, किसी में 30 मिनट, किसी में 40 मिनट। तो अगर आप नहीं करोगे क्लोज तो वो टाइम लगातार अगर चल रहा है, एप्लीकेशन बंद नहीं हुई है और वो टाइम हो गया पूरा, तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो डेटा आना बंद हो जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन दोबारा चलानी पड़ेगी। इससे बढ़िया क्या है कि जब जरूरत पड़े ओपन करो, क्लोज। तो कनेक्शन को बहुत सेंसिटिव माना जाता है, नीड करने पर ही ओपन बना के रखो। हाँ, पूल वूल बना सकते हो, टॉपिक आता है कनेक्शन पूल का जब आप एडवांस में जाओगे डेवलपमेंट में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कनेक्शन का पूल बना कर रख लेते हैं। एक डिफरेंट स्टोरी हो गई, फिलहाल हम वहां पर हैं, वहां पर बात करें। तो कनेक्शन बन गया मेरा यहाँ पर, कर्सर बन गया, और अब इस कर्सर पर फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट, और हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, हमें यूजर का नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब हम जाएंगे अगले पेज पर तो वेलकम के आगे क्या दिखाना है, नाम दिखाना है यूजर का। तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यूजर का नेम। यूजर का नेम क्या होता है, अकाउंट अंडरस्कोर नेम। सेलेक्ट अकाउंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, कहाँ से करोगे, सेलेक्ट अकाउंट, किसका किसका करोगे, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड अकाउंट पास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इन दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू की जगह पर जो मैंने अभी अकाउंट नंबर और पासवर्ड यूजर से गेट करा उसको रख दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ, इस सेलेक्ट क्वेरी से कितनी रो सेलेक्ट होकर आ सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम एक ही आएगी, क्योंकि इस वेयर क्लॉज के अकाउंट के हिसाब से एक ही मैक्सिमम रो आ सकती है। और जरूरी एक आएगी, आएगी नहीं भी आ सकती है, यूजर नेम पासवर्ड गलत दे दिया, अकाउंट नंबर गलत दे दिया तो नहीं भी आएगी। तो एक ही रिकॉर्ड फैच करेंगे, कर्सर डॉट फैच वन। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक यूजर की टपल आएगी। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया यूजर अंडरस्कोर टपल। अब अगर ये यूजर अंडरस्कोर टपल, इफ यूजर अंडरस्कोर टपल इक्वल टू नन, इसका मतलब क्या हुआ, इनवैलिड अकाउंट नंबर पासवर्ड, इनवैलिड अकाउंट नंबर और पासवर्ड। ठीक है। एल्स, अगर ये नहीं हुई तो इस टपल में हमारी एक ही वैल्यू होगी, अकाउंट नंबर वाली वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को कुछ करना है, वो अगले पेज पर शो करना है। ठीक है। तो स्टोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि जब आप यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यूजर के नेम को इस यूजर के टपल से निकाल कर इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जा रहा है, तो लोकल वेरिएबल हो गया। और मुझे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, वेलकम स्क्रीन में। कब पड़ेगी, तो जब मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगा तो नेम निकाल लिया और करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। करंट फ्रेम को मैंने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे ये नेम चाहिए,
अब नेम, इस वेरिएबल, ये नेम वहां पहुंचेगा कैसे? या तो ग्लोबल कर दो, एक तरीका तो यही है, चलो जो आप कह रहे हो सही लग रहा है मुझे, ग्लोबल ही कर दे। दूसरा मैं सोच रहा था कि इस वेरिएबल को आर्गुमेंट पास कर देते हैं वेलकम स्क्रीन के, फिर वहां रिसीव कर लेते हैं, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल आसान लग रहा है मुझे, ग्लोबल बना दे, ग्लोबल। अब ये जो नेम वेरिएबल है ग्लोबल हमारा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको यू नेम कर देते हैं, तो यू, ताकि नेम नाम के और भी वेरिएबल मैंने बना रखे होंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। कहाँ पर? ये तो टपल आ गई, ये थी। अब वेलकम स्क्रीन पर चलो, और वेलकम स्क्रीन पर आने के बाद ये, तो यहाँ पर आप वेलकम लेवल में दिखा रहे थे वेलकम, और वेलकम के साथ यहाँ पर क्या दिखाओगे? यूनियन। ऊपर चेक करिए, अकाउंट नंबर 100, पासवर्ड था इसका सोनू, वेलकम सोनू, लॉग आउट करिए। अकाउंट नंबर था 101, पासवर्ड था इसका मोनू, तो ये मोनू, वेलकम मोनू। अब जो यूजर लॉगिन करेगा वही आएगा, और सर गलत कर दिया तो, मान लो अकाउंट नंबर आपने कर दिया 100, पासवर्ड आपने जो बनाया वो लिख दिया, इनवैलिड अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अब आपके ये सारे कोड चलने शुरू हो गए। रीसेट वाला आप घर जाकर अपने आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब लॉगिन करके, हाँ, इस फ्रेम के रीसेट बटन का उसी फ्रेम के अंदर फंक्शन आना पड़ेगा, और उसके फंक्शन के अंदर इन दोनों एंट्री को डिलीट करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जिस जगह हम क्लियर कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, उतनी ही एंट्री है। देखो यहाँ पे 2 हैं, इससे पहले 3 थी, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं ऐसे, आप ऐसा सोच सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ आ गए, आप सर आगे बढ़िए, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं वेलकम सोनू तो हो ही गया, और क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर हम मैसेज लिखना चाहते हैं कि आप किस पेज पर आ गए, तो दिस इज होम पेज ऑफ यूजर, ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पर एक मैसेज। और जहाँ पे क्लिक करेंगे, अब सोचो, जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, है ना, जहाँ भी मैं क्लिक करूंगा, क्या मुझे वेलकम सोनू नहीं चाहिए होगा वहां पर? चाहिए होगा। क्या लॉगआउट बटन नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। तो क्या करोगे, इस बटन के क्लिक पर मैं एक तीसरा विंडो दिखाना चाहूंगा, मतलब ऑलरेडी एक विंडो के अंदर एक फ्रेम चल रहा है, इस फ्रेम के अंदर एक फ्रेम और लेकर आऊंगा, और वो फ्रेम मैं चेक बैलेंस के क्लिक पर यहाँ पर दिखा दूँ। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्या मैं चाह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस फ्रेम पर एक मैसेज और लिख देते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आप अभी कहाँ पर हो। और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिस इज होम पेज ऑफ यूजर, ऐसे करके एक मैसेज लिख दे, लेबल बना दे। वेलकम लेबल हो गया, वेलकम लेबल के साथ एक लेबल और मैं यहाँ पर बनाऊंगा, लेबल एक और बना दिया, जो कि हमारा मैसेज वाला हो गया, मैसेज, और उसका FC ब्लू कर दिया, टेक्स्ट में लिख दिया। बस इसमें लिख दिया, और इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा निकल देगा। देखो क्या मैं सोच रहा हूँ,
थोड़ा सा और सेंटर में आ जाए। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चेक बैलेंस पर, तो ये मैसेज बदल जाए और ये मैसेज आ जाए दिस इज चेक बैलेंस पेज, और चेक बैलेंस का डेटा आ जाए योर नेम इज, जो भी है सोनू, आपका अकाउंट ओपन डेट ये है, आपके खाते में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है ना, ये सारी बातें ये लिख कर आती। तो ये सारी बातें मैं एक फ्रेम पर दिखाना चाहूंगा। और दिस इज होम पेज, ये वाला जो हमारा मैसेज है ये बदल जाए। तो बदलेगा कैसे? हाँ, ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। चलो, यही जो आप सोच रहे हो ना, ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा हूँ। चलो, यही करते हैं जो उन्होंने कहा। तो चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, आते हैं उस पर, जहाँ गया, ये बैलेंस बटन। तो बैलेंस बटन पे यहाँ लगा दी मैंने कमांड, कमांड इक्वल टू, और मान लीजिए इसका नाम कर दिया चेक बैलेंस फंक्शन नाम। अब ये देखो, हम ऑलरेडी एक फ्रेम के अंदर चल रहे हैं इस फंक्शन में। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन और डिफाइन कर रहा हूँ, चेक बैलेंस। अब यहाँ पर मैं एक फ्रेम और बना रहा हूँ, मान लो उसका नाम मैंने कर दिया आई फ्रेम, इनर फ्रेम, आई फ्रेम करके मैंने नाम बना। तो फ्रेम के अंदर एक फ्रेम बना रहा हूँ। अब इस वाले फ्रेम का जो पेरेंट होगा वो कौन सा फ्रेम होगा, जिसके अंदर मैं भी हूँ, एफ आर एम के अंदर। ठीक है, विंडो नहीं करना है ये, ठीक है, क्योंकि अगर आप विंडो कर दोगे तो आगे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके रिलेटिव हो जाएंगे, विंडो के रिलेटिव हो जाएंगे। अब जो भी मैं आई फ्रेम पर कोऑर्डिनेट सेट करूंगा वो इसके फ्रेम के हमारे रेस्पेक्ट में होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आई फ्रेम बना दिया। और यहाँ पर आई फ्रेम को अगर आप कोई अपना कलर वलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये अलग से कुछ आ रहा है, अगर देना चाहें तो। ठीक है, तो रहने देते हैं, नहीं देते, इसको प्लेस कर देते हैं। अब इसको प्लेस कहाँ करते हैं, रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0.3 से प्लेस करते हैं, और रिलेटिव वाई इसका 0.1 कर देते हैं, वरना क्या होगा, जो आपके बटन है लॉग आउट और वेलकम ये भी आपका गायब हो जाएगा। या 1.5 ही कर देते हैं। ठीक है, रिलेटिव विथ इसकी 1 नहीं करते, मान लो विथ इसकी मैंने 0.5 कर दी, रिलेटिव हाइट मैंने इसकी 0.5 कर दी। अभी के लिए मैं इसका कलर दे देता हूँ, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये दे दी। अब देखो मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, ये देखो। कहाँ पर देखो एक बार, सकता कुछ गलत, ये आई करें, आई गलत हो जाता सारा। 1 0 0 1। अब ये फ्रेम थोड़ा सा और ऊपर से लेते हैं ताकि ये कवर हो जाए। थोड़ा सा और ऊपर से लेते हैं का मतलब 0.1 कर देते हैं, चेक बैलेंस बैलेंस।
और ऊपर ले लेते हैं। वो भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन बहुत है हमारे पास। हम ये भी कर सकते हैं वो लेवल रिसेट हो जाए। हाँ, हम लेवल को बदल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इतनी मेहनत ना करके हम उस लेवल को ही बदल सकते हैं कि लेवल आपकी जो वैल्यू थी जो पहले लिखी थी अब वो हमारी वो ना होकर दूसरी हो जाए। तो हाँ हाँ, नेस्टेड है ना, तो नेस्टेड फ्रेम अपने आउटर फ्रेम का डेटा को यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, तो चीजें बहुत सारी करने को हमारे पास है। हम ऐसे ना करके ये कर देंगे ज्यादा ठीक है। इससे क्या होगा, ये मैसेज आपका जो आप बार बार लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका एक ही है, यही मैसेज आपका बार बार काम कर जाएगा। कैसे करेगा ये देख लेते हैं थोड़ा। तो जो इन्होंने कहा वो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर मैं इसको 0.15 ही रहने दूं और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँ वैसे ही मैं इसके अंदर से क्या कर दूं, जो लेबल था मैसेज वाला इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट था वो मैंने लिखा था दिस इज होम पेज, अब लिखता हूँ दिस इज कौन सा पेज है हमारा ये, चेक बैलेंस पेज। ठीक है, चेक बैलेंस पेज, एक बार ट्राई करते हैं ये भी। ठीक है, तो अब बीच में जो ग्रीन फ्रेम मैं दिखा रहा हूँ, इस ग्रीन फ्रेम का कलर मैं वापस से वही कर देता हूँ जो हमारा चल रहा था। इसका कलर मैंने क्या कर दिया, पिंक ही कर दिया। तो अब देखने वालों को फील ही नहीं होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब क्या करो, इस आई फ्रेम के अंदर जो आपने लिया है वहां पर आप क्या दिखाओ, डेटाबेस से डेटा लाकर दिखा दो। ठीक है, तो कनेक्शन बनाओ, SQLite 3 डॉट कनेक्ट डेटाबेस कर्सर बनाओ, कनेक्शन डॉट कर्सर। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट क्वेरी चलेंगे कनेक्शन पे, तो आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे क्या दिखाना है, सेलेक्ट करके नेम दिखाना है। नेम तो वैसे आ ही रहा है ऊपर वेलकम में, तो नेम क्या दिखाना। अकाउंट नंबर दिखा देते हैं, आपका अकाउंट नंबर ये है, सेलेक्ट अकाउंट नंबर जो भी है, अकाउंट नंबर। और क्या दिखाओगे, बैलेंस दिखा देते हैं, अकाउंट बैलेंस है जी। अरे बैलेंस दिखाना ना तो सीधे सीधे ओवरऑल जो बैलेंस होता है, लास्ट बैलेंस ट्रांजेक्शन का तो कुछ दिखाना है, सिर्फ बैलेंस दिखा रहा है। तो अकाउंट बैलेंस, उसके बाद क्या दिखा रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग डेट, बस तीन चीज दिखा देते हैं। आपका नाम पता ही है, अकाउंट नंबर ये है, बैलेंस ये है और आपका ओपनिंग डेट ये है। बाकी जो जो दिखाना था वो अपने यहाँ लिख सकते हो ना, अकाउंट ओपन डेट, ओपन अंडरस्कोर डेट, एग्जीक्यूट कर्सर पे होगा, बिल्कुल सही बात है। अकाउंट ओपन डेट कहाँ से फैच करोगे, फ्रॉम अकाउंट, किसका फैच करोगे, वेयर अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर तो पता ही है हमें, तो अकाउंट नंबर कहाँ पता है, कैसे पता है, अकाउंट नंबर आया कैसे आपके पास, जब लॉगिन कर रहे हैं उस समय हमने ग्लोबल में नेम डाला हुआ है। और हम अगर उसमें ग्लोबल में नेम के साथ साथ अकाउंट नंबर भी डाल दें तो मुझे ना तो यहाँ से फैच करना पड़ेगा और बच भी जाएगा। ठीक है, यही कर देते हैं, जब फैच कर रहे हैं ना तो लॉगिन पे, तो
ये आप जब लॉगिन पे आते हैं, ये तो ग्लोबल आपने नेम कर दिया है। इसी तरह से ग्लोबल आप क्या कर दो, ये अकाउंट नंबर भी क्या कर दो आप, ग्लोबल ही कर दो। ठीक है, क्योंकि यही हम आगे यूज कर लेंगे, बार बार पैच नहीं करना पड़ेगा अकाउंट नंबर को, क्योंकि बार बार फिर मांगना पड़ेगा यूजर से, यूजर बार बार थोड़ी देगा, तो एक ही बार देगा। कहाँ पे हम, fill out अकाउंट बैलेंस, अकाउंट ओपन डेट, दो चीजें, फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, बस इतना ही काफी है, पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है ना। अब इसकी वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पर, और एसीएन वेरिएबल जो था उसमें हमने लिख दिया, तो हमें टपल पास करनी होती है, इसलिए सिंगल वैल्यू को कॉमा के साथ लिखेंगे। अब इससे अगेन हमारा एक ही रो आई होगी, कर्सर डॉट h1, और उस रो में जो जो चीज आई होंगी हैं, टपल देना ना, तो टपल के अंदर सिंगल वैल्यू जब भी लिखेंगे तो सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा लगाना होता है, वरना वो टपल नहीं मानी जाती, सिंगल वैल्यू मानी जाती है। अब इससे हमें अकाउंट नंबर मिल गया, अकाउंट बैलेंस मिल गया, बैलेंस मिल गया, अनपैक कर लेते हैं, और ओपन डेट मिल गई, ये मेरे पास आ गई। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दो। अब इन चीज़ों को आपको दिखाना है, बैलेंस आ गया, ओपन डेट आ गई, अकाउंट नंबर आपके पास है ही पहले से, तो आपने वाले आई फ्रेम पर आप यहाँ पर लेबल बनाकर दिखा दो, 3 लेबल बनाकर आप उसे दिखा दो। एक L1 लेबल बना दिया, और ये जो लेबल है ये आई फ्रेम के अंदर आप दिखा रहे हैं, और इसका टेक्स्ट आप जो करेंगे, और एफ जी पिंक चल रहा है आपका, बी जी नहीं, एफ जी कर दो इसका ग्रीन, और बी जी इसका कर दो पिंक, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, जो भी आपका था, नेम था आपका, किसमें आया होगा हमारा नेम, हमने उधर रखा था यू नेम। अच्छा नेम तो दिख रहा है, नेम भी क्या दिखाना, सीधा अकाउंट बैलेंस दिखाओ। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो चीज़ दिखाओ, बाकी चीज़ दिख ही रही है। बैलेंस आ गया बेल वेरिएबल में, और L2 लेबल पे मैंने दिखा दिया ओपन डेट। तो ये हो गया आपका अकाउंट बैलेंस, अकाउंट ओपन डेट, ये आ गई आपकी ओपन डेट वेरिएबल में, बाकी सब सही है। और क्या दिखाना है, अकाउंट नंबर भी दिखाना है, चलो दिखाना है तो दिखा दो। अकाउंट नंबर, अब इन तीनों को प्लेस करो, L1 डॉट प्लेस। एक काम करें, अगर मैं इसको पैक कर दूं तो कहाँ पहुंच गया, टॉप सेंटर, फिर पैक कर दूं तो ये भी टॉप सेंटर पे पहुंच गया, फ्लो होता चला जाएगा नीचे की तरफ। अब क्या करो, अ, बीच वाले में अगर मैं लिख दूं यहाँ पर पैड बाई इक्वल टू 20, दोनों तरफ आ जाएगा इसी से। क्या अच्छा था सर, आपने देख लिया पर उसे चेक बैलेंस तो आया, बाकी सब। ओपन डेट इज नॉट अ फाइंड नेम, ओपन डेट, ओपन डेट
ठीक है, अब बस क्या रह गया इसमें, फॉन्ट वॉन्ट सही करना आपका रह गया। फॉन्ट हम अभी लगा लेते हैं और थोड़ा सा प्लेसमेंट को सही कर देते हैं। फॉन्ट जो डिफॉल्ट चल रहा है चलने देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 कर दिया। चेक नहीं करा मैंने कभी, जो भी होगा वो आ जाएगा, वरना आप चाहें तो लिख दो। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दो। हाँ, वो आप अपने हिसाब से कर, अकाउंट बैलेंस ये हो गया, ओपन डेट ये हो गई, ये सब चीज़ें आ गई। अब आप इनको प्रॉपर अलाइन करना चाहते हैं तो आपको पैक की जगह पर फिर अलग अलग प्लेस सही से करना होगा। तो आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो ताकि देखने वाले को प्रॉपर अलाइन फील हमारा आना चाहिए। ओवरऑल जो भी है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे करके दिखाना चाहें तो आई फ्रेम को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे करने का मतलब है, देख लेते हैं दूसरे का दिखा रहा है, एक्चुअली नीचे दिखा रहा है। अब सर आगे कार्रवाई करो, डिपॉजिट विड्रॉ ये करके दिखाओ। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, डिपॉजिट बटन पे एक और आई फ्रेम बने, उसी साइज का, जिस साइज का आई फ्रेम ये बना हुआ है इसी के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और उस आई फ्रेम में फिर आप क्या करोगे, यूजर से पूछोगे कि यूजर कितना अमाउंट डिपॉजिट करना था, फिर एक बटन लगाओगे डिपॉजिट वाला। ठीक है, पहले इतना करते हैं फिर आगे का समझ में आएगा। तो जो हमारा डिपॉजिट वाला बटन था ये, इसकी कमांड को स्टार्ट करते हैं। कमांड इक्वल टू डिपॉजिट नाम का मान लीजिए मैंने फंक्शन बना दिया। अब डिपॉजिट के अंदर मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि इतना कोड तो मुझे फिर से चाहिए। और यहाँ पर मैं लूँगा दिस इज डिपॉजिट पेज। अब इस डिपॉजिट पेज में क्या दिखाना है, लेबल। किस बात का लेबल दिखाना है, इस बात का लेबल दिखाना है कि भाई अमाउंट बताओ। ये इंडेंटेशन बहुत ध्यान रखना है, सब इधर उधर हो जाएगा नहीं तो ये लेबल वेलकम का ना होकर अमाउंट का कर दिया। और यहाँ लिख दिया वेलकम की जगह पर ठीक है, लिख दिया अमाउंट। ठीक है, और ये मैं चलो 0 0 पर कर देता हूँ। और ये आएगा आई फ्रेम के अंदर, ये वाला जो लेबल है ये आई फ्रेम के अंदर आएगा। और क्या चाहिए, फिर एक एंट्री चाहिए, एंट्री ई अंडरस्कोर ई एंट्री इक्वल टू एंट्री आई फ्रेम में चाहिए, फॉन्ट फ्रेम कर दिया, बीडी फॉन्ट कर दिया और इसको प्लेस कर दिया। हाइट में कर दिया, मान लीजिए मैंने मॉनिटर 3। एक बटन चाहिए, डिपॉजिट बटन।
आई फ्रेम पे आएगा, एक्स पॉइंट 2 करके देखा, और लेट से वाई पॉइंट 3 करके देखा, पॉइंट चाहिए, बी भी चाहिए, स्टेप लिख दिया, डिफॉल्ट कमांड देखिए जरा, ये सही चल रहा है। अब इस पे आ जाओ। हाँ, अब सही चल गया। अमाउंट बताओ कितना करना है, और फिर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। हाँ, ड्रॉप डाउन जैसे, तो अब इसको कॉम्बो बॉक्स बना दो, जो स्टार्टिंग में लगाया था कॉम्बो बॉक्स वो लगा दो। ठीक है, तो उसमें सेलेक्ट अमाउंट करके आ जाएगा। तो जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली वो एटीएम वाला जो आप फील्ड आ रहे हो वो है, वही पहले से आपको फास्ट कैश विड्रॉ करना है तो 10 12 4 5 ऑप्शन दे दी है, अदरवाइज तो यूजर एंटर करता ही है, तो हम एंट्री करा लेते हैं। अब यूजर जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, मान लो यूजर ने यहाँ लिखा 200 रुपये, ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने यहाँ पर, मान लीजिए 200 रुपये, ठीक है। जब मैं यहाँ 200 रुपये लिखूंगा, तो मैं चाहूँ इस बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, ये अमाउंट गेट करें, और डेटाबेस में जो यूजर अभी लॉगिन है उसका जो बैलेंस है वो हमारा अपडेट हो जाए, इसको ट्रांजैक्शन भी मानेंगे। तो अब जो ट्रांजैक्शन टेबल आपने एक बार बना रखी है, उसमें भी एक एंट्री होनी चाहिए कि किस यूजर ने किस अकाउंट नंबर से किस तारीख को कितना अमाउंट और क्या करा था, डिपॉजिट करा था, विड्रॉ करा था, और फिर उस समय अपडेटेड बैलेंस क्या हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे दो क्वेरी चलानी है, एक अकाउंट टेबल पे चलेगी जो बैलेंस को अपडेट करेगी, अपडेट क्वेरी, और एक मुझे ट्रांजैक्शन टेबल पर चलानी है जो इंसर्ट क्वेरी होगी, जो हम ट्रांजैक्शन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इस बटन के क्लिक पर मुझे दो टेबल को हिट करना होगा। चलते हैं, तो कमांड इक्वल टू डिपॉजिट तो मैंने कर दिया, ये फंक्शन आ गया। अब एक और कमांड लिखेंगे, डी सी अंडर स्कोर डी बी करके, इस नाम का फंक्शन अब इसी के अंदर बने, डिपॉजिट फंक्शन के अंदर, तो तीसरा नेस्टेड फंक्शन बन रहा है। हाँ, फ्रेम से। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो अमाउंट है, ई अंडर स्कोर अमाउंट, वो गेट करेगा, और गेट करके फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट डॉट गेट। तो जो भी आपने अमाउंट दिया होगा वो स्ट्रिंग में आएगा, फ्लोट फंक्शन से वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एएमटी वेरिएबल में आपका आ गया। अब क्या करो, अब डेटाबेस से आप क्या गेट करो, जो बैलेंस है उसको गेट करो, और उसके बाद क्या कर दो, उसको अपडेट करके उसे अपडेट करना है। तो डेटाबेस से पहले बैलेंस भी गेट करना है आपको, तो डेटाबेस से बैलेंस गेट करने का कोड मुझे लग रहा है मैंने ऊपर कहीं लिखा था। डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर भी तो हमें बताना पड़ेगा कि अमाउंट कितना है, ये है, ठीक है, और अपडेटेड बैलेंस में दिखाना भी पड़ेगा ना फिर ट्रांजैक्शन टेबल में, तो फैच तो फिर भी करना पड़े, वही तो मैं कह रहा हूँ, बैलेंस तो फैच फिर भी करना पड़ रहा है। आप अगर सिर्फ ये कहें मुझसे कि सर अकाउंट टेबल में ही करो, तब तो आपकी बात सही है कि हम क्यों फैच करें, सीधा अपडेट कर देते प्लस कर देता, कहानी खत्म। लेकिन मुझे वो अपडेटेड बैलेंस भी चाहिए, और फिर मुझे वो ट्रांजेक्शन टेबल में इंसर्ट करना है, तो इसलिए गेट करना ही पड़ जाएगा, तो गेट कर ले, नहीं बच पाएंगे, है ना, लिखना ही पड़ेगा। तो ये इतना कर लेते हैं। तो देखो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे नहीं।
तो यहाँ से सिर्फ बैलेंस को आप गेट करिए। बाकी सब कुछ जो लगा है वो लगा रहने दो। तो बैलेंस बैलेंस गेट कर लिया, अमाउंट आ गया, बैलेंस आ गया। अब क्या करो, कहाँ पर, हाँ अकाउंट नंबर के हिसाब से तो बैलेंस उठा रहे हैं। उसके बाद अभी दो कनेक्शन और बनेंगे। एक कनेक्शन बनेगा अपडेट करने के लिए, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट अकाउंट सेट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू, जो अकाउंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू क्या हो जाए, दिस वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू। अब बैलेंस कितना हो जाए, जो अभी बैलेंस आया था वो प्लस ईएमटी। तो जो भी बैलेंस आपने गेट करा है वो प्लस ईएमटी कहाँ हो जाए, अकाउंट नंबर जो हमारे पास चल रहा है उसकी जगह पर हो जाए। जैसे ही ऑपरेशन होगा, कॉन डॉट कमिट कॉन डॉट क्लोज। अब एक और क्वेरी चलेगी अभी, इंसर्ट क्वेरी। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन वैल्यूज। अब इसमें पहला क्या था, अकाउंट नंबर था, दूसरा क्या था, नेम नहीं, डेट, किस डेट पर वो ट्रांजैक्शन हुई थी, किस अमाउंट की हुई थी, और अपडेटेड बैलेंस क्या हो गया था। चार ही कॉलम मैंने साइड बनाए, एक अकाउंट नंबर, डेट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप और अपडेटेड बैलेंस। अकाउंट नंबर, दूसरा हो गया हमारा डेट, अमाउंट, डेट, अमाउंट, टाइप, अपडेटेड बैलेंस। अब यहाँ पर सारी बातें लगाओ। अकाउंट नंबर ये रहा, डेट, डेट निकालनी पड़ेगी, टाइम डॉट टी टाइम लगा के निकाल ली। उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, तीसरा अमाउंट, चौथा टाइप, तीसरा अमाउंट, अमाउंट एएमटी वेरिएबल में आ गया। चौथा क्या था, टाइप, जमा कर रहे हो तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और लास्ट क्या था, अपडेटेड बैलेंस। तो अपडेटेड बैलेंस कितना हो गया, जो बैलेंस आया था वो प्लस एएमटी हो गया। हमने कहा हो तो गया, कॉन डॉट कमिट कॉन डॉट क्लोज और एक मैसेज बॉक्स लगाकर शो इनको अमाउंट डिपॉजिट। उसके बाद इस फंक्शन को बंद कर देते हैं, चलता हुआ देखो 100, पासवर्ड मैंने सोनू लिखा था, चेक बैलेंस चल रहा है, डिपॉजिट पे गए, मान लीजिए 200 रुपये जमा कर दिए, अमाउंट डिपॉजिटेड चेक करने चले, 1200 आना चाहिए, 1000 तो था ही पहले से, 1200 आ रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं मोनू कीमत तो नहीं आ गया, मोनू का वही होना चाहिए जो पुराना था। कितना था इसका, 1000, 1000। इसके में अगर मैं डिपॉजिट करना चाहूँ मान लो 500 रुपये, तो इसी के खाते में डिपॉजिट होना चाहिए, ये आ गया 1500। अब अगर मैं सोनू के मैं चेक करूँ, सोनू के में 1200 ही होना चाहिए। सही चल रहा है तो विड्रॉ का बना तो ऐसे ही, विड्रॉ का कैसे बनाएंगे आप देखो। तो सबसे पहले विड्रॉ बटन के क्लिक पर विड्रॉ का एक फ्रेम बनाएंगे,
विड्रॉ फ्रेम, जैसे ये बनाया है ये। अच्छा ध्यान से देखो, मैं पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लूँ सावधानी से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें चेंज क्या क्या करेंगे। एक तो फंक्शन का नाम डिफॉल्टली क्या बना दो, विड्रॉ बना दो, और दिस इज विड्रॉ पेज लिख दो, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट की जगह विड्रॉ अमाउंट बना दो। इस नाम से फंक्शन बनाएंगे, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, इतना करना है, सब कुछ वही करना है। यहाँ भी सही है, ये भी सही है। अपडेटेड बैलेंस यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी कुछ कमियां हैं, मैं करवाऊंगा तो ये भी आप। और यहाँ पर क्या कर दो, डेबिट का क्या लिखते हैं, डीबी, हाँ, डी आर, डी आर लगा दो। डी आर डॉक्टर तो नहीं हो गया अभी, चलो जो भी, ठीक है। उसके बाद अमाउंट विड्रॉन। अब इसमें एक लॉजिक एक्स्ट्रा लगेगा, सर खाते में बैलेंस ही नहीं है, इतना रुपया ही नहीं है जितना निकाल लिया, तो अब वो लॉजिक एक बार कंट्रोल करो, बाकी सब सही है। तो जब बैलेंस आ गया, तो बैलेंस आने के बाद सीधा निकालने मत जाओ। ये आपने यूजर से अमाउंट ले लिया, ये आपने डेटाबेस से बैलेंस निकाल लिया। इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, तब ये पूरा कोड आप रन करेंगे। यानी कि ये वाला जो पूरा कोड है, ये आपका तब रन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स, और एल्स में क्या दे दो, इनसफिशिएंट, और ये बॉन्डिंग लगाकर दे दो। 1200 रुपये पड़ेंगे, जमा कर दिए मान लीजिए 400 रुपये और जमा कर दिए, तो टोटल हो गया अब इसके खाते में 1600। अब मैंने कहा विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ का बटन कहाँ चला गया, बटन का कमांड लिखना रहेगा, जो बटन है विड्रॉ। यहाँ पे बनाया मैंने, ये तो ठीक है। विड्रॉ करने आओ, 100 रुपये निकाल लो, 1500 रह गए होंगे, ठीक है। फिर 1500 के बाद अब निकालो 2000 है। अरे वो लिखना रह गया ना, मतलब बात विड्रॉ वाली हो रही है, तो अभी यहाँ पर इनसफिशिएंट आना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस। ये सब कॉपी पेस्ट की मेहनत होती है। तो जो विड्रॉ बटन आपने बनाया है, यहाँ पर विड्रॉ लिखा है, और यहाँ पर जो आपका मैसेज है, विड्रॉ कर दो, और जो बटन बना रहे हो इसका नाम भी यही कर दो। दूसरे खाते में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जिसके मैं कर रहे बस उसी के में होना है। 1500 पड़ा हुआ है, इसमें से विड्रॉ करा, मान लीजिए मैं पे मना कर देगा। अब 60 रुपये निकालोगे, निकाल गए, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ चल रहा है। अपडेट, अब अपडेट में क्या करना चाहोगे, अपडेट में हम यूजर से ये पूछेंगे, यूजर अपना नाम बदलना चाहो बदल लो,
ईमेल, मोबाइल नंबर बदल, अकाउंट नंबर नहीं बदल सकते, बाकी सब बदल सकते जो बदलना है। अकाउंट का टाइप नहीं बदल सकते। तो एक काम करें, अपडेट बटन के क्लिक पर अगर मैं यूजर को पहले से ये दिखा दूं, सेम नेम ये है, पासवर्ड ये है, ईमेल ये है, मोबाइल नंबर ये है, जिसको बदलना है एडिट करके बदल दो, ये हटा दो और यहाँ पर अपडेट का बटन लगा, तो ये वाला जो फ्रेम है मेरा काम काफी बचा लेगा, है ना। इस फ्रेम को एक आई फ्रेम के अंदर मुझे लेके जाना है और उस वाले लॉगिन फ्रेम के अंदर मुझे लेके आना है। तो देखो करते हैं कैसे करेंगे। तो अपडेट बटन के क्लिक पर कमांड, कमांड इक्वल टू मैंने यहाँ पर अपडेट बटन ले लिया। अब अपडेट बटन में यहाँ पर एक इनेबल कर रहा हूँ। इस बटन के क्लिक पर देखो आपको चीजें क्या क्या चाहिए। ये तो चाहिए इतना, आई फ्रेम वाला मैसेज आपको बदलना ही है, इतना तो चाहिए यार। जैसे अपडेट, अब इसके अंदर जो ओपन अकाउंट वाला कोड था, एक बार उसको जाके ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट यही है, यही है। ओपन अकाउंट में क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो लेबल चाहिए, नेम दिखा दो, पासवर्ड दिखा दो, ईमेल दिखा दो, मोबाइल नंबर दिखा दो, ये सब एज इट इज दिखा दो। और बटन भी चाहिए, बटन भी ले लो, रीसेट भी ले लो। हाँ तो वहाँ डिलीट कर देंगे ना वहाँ पे, अभी कॉपी कर लेते हैं फिर वहाँ डिलीट कर देंगे। और ये हमें लेके जाना है, क्योंकि चेंज काफी करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर फ्रेम लगा रखा होगा और यहाँ पर हमें आई फ्रेम लगाना होगा। सही से पेस्ट हो जाए पहले तो, क्योंकि इंडेंटेशन की दिक्कत करेगा अभी तो। देखा मैंने कहा इंडेंटेशन दिक्कत करेगा, इंडेंटेशन ये सारे के सारे सही कर देंगे। और सही है, नहीं तो अब ये नेम ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेम की जगह आई फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई फ्रेम लगाएंगे, आई फ्रेम, आई फ्रेम, टैब, टैब, सारे आई फ्रेम लगा दिए मैंने। अभी बाकी पोजीशन भी चेक करनी होगी मुझे, है ना, अभी इतना आसान नहीं है इतना हमने कॉपी पेस्ट मारा। अब ये टाइप हमें चाहिए नहीं, ये हटा दिए। बटन चाहिए, बटन पे हम अपडेट लिख देते हैं, रीसेट हमें इसमें नहीं चाहिए होगा। और कमांड इसका सही कर देते हैं, इसका कमांड कर देते हैं अपडेट अंडरस्कोर डीबी, इस नाम से फंक्शन बना देंगे। और यहाँ पर आई फ्रेम करना। अब कोऑर्डिनेट सेटिंग एक बार देखेंगे, मतलब लिख दिया अपडेट, बटन को ऊपर पहुंचाना है, तो ये मुझे लग रहा है पॉइंट और अपडेट डीबी इस नाम से फंक्शन को एम्प्टी बनाकर छोड़ दे ताकि एरर ना आए। ठीक ठाक है, थोड़ा सा बीच में गैपिंग, उसके बाद थोड़ा सा ये लेफ्ट हो जाए और बटन थोड़ा नीचे हो जाए, ठीक ठाक तो है। चलो, समय फिर भी काफी बच गया हमारा। तो वेलकम कहाँ पर करना है सही, अपडेट, तो यहाँ पर लेबल,
थोड़ा सा लेफ्ट करना है एकदम, तो 0.2। ठीक है। और अगर देखो मैं इन सबको छेड़ूंगा तो सारे छेड़े पड़ेंगे, फ्रेम को थोड़ा सा छेड़ देते हैं, फ्रेम को 0.3 से 0.2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो तो यहीं से बदलेगा, उसमें तो चेंज कर नहीं पाएंगे आप। तो 1 1 ठीक है। अब इसको 0.2 की जगह 0.25 कर देते हैं, 0.5 सबका बढ़ा देते हैं, बाई में 0.5 सबका बढ़ा देते हैं। फिर देखते हैं कहीं कुछ हुआ क्या। अब बटन को थोड़ा सा नीचे ला, बटन थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा बना। नेम हो गया, मोबाइल हो गया, पासवर्ड और ईमेल वाले अभी कमजोर कैसे रहेगा। एंट्री हो गई 0.1, लेवल पासवर्ड का 0.25 हो गया, पासवर्ड की एंट्री 0.25 हो गई, ये 0.35, ये भी 0.35 हो गया। कम हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने विथ साइज कम दे रखी है। बनाते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आई फ्रेम में शायद जगह कम पड़ रही हो, देखते हैं। पासवर्ड और ईमेल, अब इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? इसका सॉल्यूशन एक है कि आई फ्रेम का कलर लगा दो पीछे वाला, जिससे पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। जगह तो पूरी है, थोड़ा सा बेस अगर बढ़ा भी दूं फर्क पड़ेगा नहीं। पास के बाद ईमेल और मोबाइल में डिफरेंस नहीं आ रहा, पास और ईमेल के बीच में डिफरेंस नहीं आ रहा है। आएगा। पास, नेम और पास के बीच में तो है ना, पास और ईमेल के बीच में नहीं आ रहा। तो ये काम करो। अच्छा, हम थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर गए, यहाँ हम 0.1 से 0.25 जा रहे हैं, तो कितना डिफरेंस हुआ? 0.1 से 0.2 जाएंगे तो 0.1 का, तो 0.15 का डिफरेंस लेकर चल रहा है। और अगर मैं 0.25 से 0.35 जा दूँ, डिफरेंस कम तो रहा ही, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, कितना करना पड़ेगा ये मुझे? इसमें 0.15 जोड़ो, कितना हो गया? 40 हो गया, 0.4। और इसको फिर कर दो 0.5, 0.5। थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन रखो, 0.1 0.1 और 0.25। चलो देखते हैं। ये कुछ भी किसी का तो है। तो बस ईमेल वाला रह गया, ईमेल वाले का थोड़ा सा और देखो सब।
कैलकुलेट कर लो ना यार, यहाँ पे ये 0.1 है, उसके बाद 0.25 आया, इतने डिफरेंस तो बताओ अगला क्या आना चाहिए। हाँ, 0.4, उससे अगला क्या आना चाहिए। 0.55, उससे अगला क्या आना चाहिए। 0.7, उससे अगला क्या आना चाहिए। ऐसे। अब ये आप बता रहे हो है ना, अब गलत होगा तो आप जिम्मेदार होते। अब मैं ना इसको चलता हुआ दिखाऊंगा पहले, है ना, ये अपने घर जाके शांत दिमाग के साथ कर लेना, ना इसमें टाइम खराब होता है। कंट्रोल, अब बटन अपना नीचे कर लेना, क्या करते हैं। अब सर इसमें पहले से दिखाओ तो यूजर, क्या पता मेरा नेम, चलो दिख रहा है तो जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिखा दो, क्या दिक्कत आ रही है। पासवर्ड यहाँ दिखा दो, मेल दिखा दो, मोबाइल नंबर, सब चीजें दिखा दो यहाँ पर। तो क्या करोगे, डेटाबेस से ला के दिखा दो। तो यहाँ पर जो भी चीजें आप ला रहे हो, डेटाबेस से ला के सारी चीजें दिखा दो। अकाउंट नंबर बदला नहीं है, नेम तो है ही आपके पास पहले से, देखो जो नेम आ रहा है वो आप यहाँ दिखा दो। कैसे दिखाओगे, जब नेम पहले से दिखाते हो तो हमें यहाँ पर लिखना होता है ई नेम डॉट इंसर्ट। तो किसी भी एंट्री में अगर कुछ इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, जीरो इंडेक्स पर इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, यू नेम, इंसर्ट हो गया, नेम आ गया। हाँ, इंसर्ट कहाँ करोगे, अगर मान लो एंट्री में पहले से लिखा है ABC, आप लिख दिया 1, तो बी की जगह पर नेम आ जाएगा और बी और सी आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे कर, ठीक है। फिर समझो, अगर टेक्स्ट फील्ड में मान लीजिए लिखा है ABC, ये जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, तो अब इसका मतलब होगा ये वाली वैल्यू को जीरो इंडेक्स पर इंसर्ट कर दो। तो अब यहाँ पर यूनेम जो भी था वो आ जाएगा, उसके बाद फिर ABC दिखे। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1, तो इसका मतलब ए, उसके बाद आपकी वैल्यू जब खत्म होगी उसके बाद फिर बी और सी आएंगे, ऐसे। और अगर कुछ लिखा ही नहीं है पहले से यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो इंडेक्स पर ही इंसर्ट कर दो, सबसे पहले इंसर्ट पर, ठीक है, इस तरह से। तो इंसर्ट हो गया हमारा। पासवर्ड, पासवर्ड तो है ही नहीं हमारे पास, पासवर्ड आपको लाना पड़ेगा। मेल, मेल भी नहीं है। तो एक काम करो ना, यूजर नेम ही है आपके पास, तो सबको ले आओ। कहाँ से लाओगे, डेटाबेस से ले आओ। तो डेटाबेस से लाने का कोड ऑलरेडी आपने कई बार लिखा था, वो सेलेक्ट करने का, ऊपर से कहीं देखो कहाँ लिखी है, कॉपी करो, पेस्ट। सेलेक्ट, बैलेंस नहीं सेलेक्ट करना, अकाउंट ओपन डेट सेलेक्ट नहीं करनी। तो नेम तो आ ही गया, क्या क्या सेलेक्ट करना है, पासवर्ड, और क्या सेलेक्ट करना है, ईमेल, और क्या सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर। बस तीन चीज सेलेक्ट करनी, चौथी तो हमें पता ही। फैच 1, तो फैच 1 में यहाँ पर अकाउंट पासवर्ड आ गया, पास ही कर देते हैं। दूसरा आपका आ गया अकाउंट ईमेल और अकाउंट मोबाइल, सारे आ गए। अब इनको इंसर्ट कर दो, जे इंसर्ट। हाँ जी, एक ही रो में तो आए सारे, फैच ऑल मतलब मल्टीपल रो, हमें तो एक ही रो में सारी चीजें मिल जाएंगी इस यूजर की। फिर पासवर्ड, ई पास, ईमेल,
मोबाइल इस बार पासवर्ड दिखना चाहिए। अब तो आप लॉगिन कर गए, अंदर आ गए, भाई दिखाओगे पासवर्ड तभी तो पता चलेगा क्या था मेरा, क्या बदलूं मैं क्या नहीं बदलूं। तो दिखा दो इस बार। तो दिखाने के लिए क्या करना है, एंट्री के अंदर से शो को हटा दो, जो आपने एंट्री बनाई थी पासवर्ड की, वहां से शो हटा दो। अब आगे चलो सर, बटन तैयार है, बटन पे क्लिक करेंगे, तो बटन के क्लिक करने पर अब मैं क्या चाहता हूँ, जितना भी डेटा है सारा गेट करो, और गेट करके क्या कर दो, टेबल में अपडेट कर दो। अब ये काम ऑलरेडी मैंने ओपन अकाउंट में कर रखा है, तो अगर मैं वहीं से कॉपी पेस्ट मार दूंगा तो काम मेरा आसान हो सकता है। हम्म, चलो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। नेम गेट कर लिया, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, ये चारों चीजें गेट कर ली। गेट करने के बाद अब डेटाबेस का कनेक्शन बनेगा, ये तैयार है। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट अकाउंट सेट अकाउंट नेम इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट ईमेल इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट पास इक्वल टू दिस। किसका सेट करना है, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू। अब जो जो चीज सेट करनी है बताओ कहाँ कहाँ है। तो पहला वाला अकाउंट नेम ही है, अकाउंट नेम वेरिएबल नहीं आ रहा, नहीं नेम वेरिएबल, ये नहीं आ रहा, मतलब मैं नेम बताओ, नेम। दूसरा वाला है ईमेल, तीसरा वाला मोबाइल नंबर, चौथा वाला पासवर्ड के लिए मैंने क्या रखा है, PWD रखा होगा, PW। एग्जीक्यूट हो गया, कनेक्शन डॉट कमिट, उसके बाद मैसेज बॉक्स डॉट शो इनको अपडेट डिटेल्स अपडेट और फंक्शन रिटर्न करते हैं, 0 0 पासवर्ड है, नहीं करा। तो अब ये होगा कि ये प्रोजेक्ट अगर आप ज़्यादा लंबा चलाएंगे, कैंसिल कर दो जरा तो। अच्छा, तो अगर ये प्रोजेक्ट ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो एक टाइम पर हो सकता है बंद हो जाए, है ना। यही हो सकता था बस, अगर क्लोज नहीं करते। अपडेट पे गए, पासवर्ड मान लो मैंने इसका कर दिया सोनू की जगह इंडिया, मोबाइल नंबर कर दिया 1 2 3 4 5, बाकी सब सही। डेट, गिनती 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 गिनती। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपने 5 पैरामीटर लगाए थे, नहीं नहीं नहीं, वेयर अकाउंट नंबर, ये रहे 1 2 3 4, पांचवा अकाउंट नंबर, क्योंकि इसकी जगह तो आपने पता ही नहीं क्या आएगा, शुरू के 4 का तो आपने बता दिया, ये आएगा, 5 में का रहेगा। अभी तो फोन ही होगा और मतलब तो है नहीं, ये मान लीजिए अब अगर मैं चेक बैलेंस पे जाऊँ,
और लॉग आउट करते हैं, पासवर्ड देखें क्या आ रहा है इसका, अकाउंट नंबर 100, ईमेल s@gmail.com, मोबाइल नंबर 1234 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कैसे काम होता है कोड पे, ये मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें जरूरत किसकी है? कंसंट्रेशन। कोई भी कोड शायद ऐसा नहीं था जो आप नहीं जानते थे, है ना। लेंदी है ना। लेंदी चीज को मैनेज करने का तरीका होता है, आपको फोकस अच्छा रखना होगा। ठीक है, तो यही होता है, प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता। जरा सोचो, अगर कोई एक गलती हो जाए, इतनी भीड़ में उस गलती को अगर आप नहीं कर पाए स्ट्राइक, तो सुबह से शाम भी हो सकती है। होता है, इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। सुबह एक गलती होती है, शाम को पता चलता है कि एक डॉट लगाना भूल गए थे, या कहीं एक ब्रेसेस लगाना भूल गए थे। स्पेशली जो क्वेरी चलती है उसमें ब्रेसेस की बहुत गलती होती है, जब कम ज्यादा गिनती वाली। तो लिखते समय ध्यान से लिखोगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब इसमें छोटा मोटा जो कमी रह गई, जैसे रीसेट बटन हर जगह नहीं चल रहा है, वो आप अपना लगा सकते हैं। या और भी जो आपको लगता है इसमें और चीजें बेटर हो सकती थी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने कर दिया कि अब आपको फ्लो समझ में आ गया, कैसे कोड बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। अब इसमें और क्या क्या करना चाहते हैं वो सब आप अपना सारा कर सकते हैं। ठीक है। अगर तो आप इसमें फिर एडमिन अकाउंट ले आओ। एडमिन, तो यहाँ पर क्या करोगे, जब लॉगिन करोगे तो एक फीस और बढ़ा देना कि आप कस्टमर हो कि आप एडमिन हो। और एडमिन हो तो एडमिन के फिर अलग अलग ऑप्शन आएंगे, एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड। तो विड्रॉ वाला अपने तो देख पाएगा, सबकी कौन देखेगा? तो मैं फिर यहाँ दिखा देता हूँ ना, अगर आपको देखना ही है तो यहाँ देख लो ना अलग से। वहां पर क्यों सेटिंग खराब कर रहे हो सारी? हाँ, लूप चलेगा। लेवल पे लूप कैसे चलेगा? ठीक है। क्या करना है, तो आपको डमी फॉर लूप चला आपका। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आपने क्या करा, अपना लेवल बनाया। मान लीजिए जो लिखना था वो लिख दोगे यहाँ पर। अब सारा खेल किसका है? ये सोचो, अगर मैं पैक कर दूं तो अब दूसरी बार लूप चलेगा, नया लेवल बनेगा, फिर से पैक हो जाएगा, और जब फिर से पैक होगा तो कहाँ पैक होगा? उसके नीचे। क्योंकि बार बार एक ही चीज को अगर आप पैक करते जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, फ्लो में चलता चला जाएगा। यह तो तरीका ही है। दूसरा, अगर आप प्लेस लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्स और वाई को कंट्रोल करते हैं। अब लूप में कुछ ऐसे वेरिएबल दो लेके चलो कि जितनी बार लूप इटरेट हो, हर बार एक्स की वैल्यू जो भी आप लिख रहे हो और वाई के जो लिख रहे हो वो बदले, ताकि आपको अलग अलग पोजीशन पर वो लेवल आपके नजर आए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, एक विजिट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट विजिट क्या करता है, मल्टी लाइन अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी हो तो उसमें आपका यूज होता है टेक्स्ट विजिट, तो आप टेक्स्ट विजिट का यूज कर सकते हो। और अगर मल्टी, पहले सारा सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। पहले इनके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ पर आपके बाद लगेगा। इस प्रोजेक्ट का डेप्लॉयमेंट नहीं होता। अगर आप पहली क्लास में होंगे तो मैंने बताया था, हम विंडो एप्लीकेशन आ रहा है, विंडो एप्लीकेशन थोड़ी डेप्लॉय होती है, वेब एप्लीकेशन डेप्लॉय होती है। ठीक है, इमेज कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में, मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी टेकिंग था तो बताया था कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, फ्रंट इमेज कैसे लगाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे बोलो सर सब कुछ कर दो, तो फिर तो पूरा जितना पढ़ाया दोबारा पढ़ लो फिर तो। ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे पढ़ना, पहले पढ़ी थी। अब जो आप पूछ रहे हैं उसको तो सेम प्रोजेक्ट है,
जो मैंने आपको बनाकर दिखाया, मैंने एक दूसरे बैच में भी बनाकर दिखाया था। वहां पर स्टूडेंट्स नहीं, मुझे इसको और मॉडिफाई करके दिया है सब कुछ भाई। अब इस प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या लगा दिया, मैंने जितना आपको बना कर दिया उनको उतना ही बना कर दिया था, स्टूडेंट्स ने अपने आप इमेज लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपने मुझसे पूछा फिर से वही हो गया कि यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एडमिन और कस्टमर लगा रहे हैं। तो एडमिन का यूजर नेम उन्होंने एडमिन अपने आप माना था, और पासवर्ड भी एडमिन उन्होंने अपने आप मान लिया। अब लॉगिन जब होगा तो एडमिन लॉगिन होगा। अब एडमिन क्या कर सकता है, जितने भी सोनू मोनू बने अकाउंट बने हैं सबकी लिस्ट को देख सकता है। क्लिक करो, सबकी लिस्ट आ जाएगी। एक दूसरे बैच में स्टूडेंट्स ने क्या करा, इसमें स्क्रॉल बार लगा दिया था। जैसे यहाँ पर देखो नीचे आप देखोगे तो क्रॉप हो रहा है। एक और बैच था जिसमें स्टूडेंट ने क्या कर रखा था, स्क्रॉल बार लगा दिया था कि सर स्क्रॉल बार आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या चल रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा था। इसके पीछे के कोड में अगर एडमिन हुआ तो क्या होगा, ये देखो। लूप के अंदर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था आपका, कैसे चलाएंगे, ये देखो। यहाँ पर लूप चल रहा है हमारा। लूप के अंदर क्या बन रहा है, आपके लेबल आ रहे हैं, और इन लेबल को हम क्या कर रहे होंगे, लास्ट में पैक या प्लेस कर रहे होंगे। प्लेस कर रहे हैं, और हर बार बाई को क्या करते जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं। एक्स तो हर बार हमने सेट कर दिया, बट बाई की वैल्यू हर बार आई है। अब आई में जो आता जाएगा लेवल उस जगह पर प्लेस हमारा होता चला जाएगा। ये भी मैं आपको शेयर कर दूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको और इसमें क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या आप इसमें और चीजें कर सकते हैं। कौन का स्टेटमेंट देखना है तो ये भी इस प्रोजेक्ट में तो देखो ना, इसमें यूजर नेम नया अकाउंट बना लेते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, नेम, ऐसे पासवर्ड, ऐसे अकाउंट नंबर 13 बन गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, गलत मैसेज लिख दिया है, ऐसे कस्टमर। ठीक है, अब इसमें डिपॉजिट करना है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ करना है, 5 रुपये विड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने 2 बटन और लगाए हैं। अच्छा, आपके में मैंने अपडेट लगा दिया था, उन लोगों ने 2 और लगा दिए, एक हिस्ट्री का और एक ट्रांसफर का। हिस्ट्री वाला देखो जिसमें आप इंटरेस्टेड है। जैसे इस पर मैंने क्लिक करा, दोनों ट्रांजेक्शन आ गई। 100 रुपये की करी थी मैंने कभी, है ना, तो 5 रुपये की करी थी, ये सारी आ गई। तो इसके पीछे लॉजिक वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ट्रांसफर में उन्होंने क्या लॉजिक लगाया है कि कोई भी यूजर दूसरे यूजर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, मान लो 5 रुपये। किसके में करना है, अकाउंट नंबर 10 के में करना है। आपके में इतना बैलेंस होगा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा ट्रांसफर। अब कौन कितना इसमें ऐड कर सकता है वो आपको देखना है। फीचर बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मैं आपको दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। ये हमारा हो गया सर। इसको हम जुपिटर पे निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर ये जुपिटर से बाहर आ जाए। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो मैंने क्या करा, इस पूरे कोड को पहले कंबाइन कर दिया। इस पूरे कोड को कंबाइन कैसे करेंगे सर, पूरे कोड को कंबाइन, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मैंने लिखा मर्ज सेल अबव, तो ये वाला सेल ऊपर वाले सेल के साथ मर्ज हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल अबव, एक हो गए। अब सर इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो हमने कल समझ लिया था, पढ़ लिया था। ये बड़ा होता है, ये तो हमारे में कल आ गया है, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप अगर अपने उस पर चलाएंगे तो आपके में फाइल नहीं होगी तो आपको जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दें।
एक काम करो सर, इसको भी मर्ज कर दो और इसको एक काम करो, मर्ज इसको कॉपी करके सबसे ऊपर ही पेस्ट मार दो। जैसे ही प्रोजेक्ट चले सबसे पहले यही काम हो जाए, सबसे पहले टेबल बनने वाला काम हो जाए। सबसे पहले टेबल वाला काम होगा, उसके बाद फिर विंडो विंडो बनने वाला काम आपका हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एक लाइन में हमारा आ गया। वो हटा देते हैं। अब क्या करोगे सर, इस प्रोजेक्ट को मुझे पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका कॉपी पेस्ट मार लो, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका, फाइल में जाओ और यहाँ ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ आ रहा है एक्सपोर्ट नोटबुक, ये सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, पाइथन फाइल बनकर आ गई। इस पाइथन फाइल को कॉपी करेंगे और जहां पर आपने डेटाबेस वाली फाइल रखी है उस जगह पर पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करा यहाँ से, और जहां भी मैंने डेटाबेस वाली फाइल रखी थी आपके वाले बैच में, ये रखी है बैंकिंग डेटाबेस फाइल, इसी के साथ मैंने पेस्ट करा। तो ये दोनों फाइल आपको एक साथ देनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, मान लीजिए उसका नाम कर दिया प्रोजेक्ट, और इस फोल्डर के अंदर इन दोनों फाइलों को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर। अब ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। इसको अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो ये फोल्डर में दे दूँ। इस फोल्डर को कॉपी करके मैं डेस्कटॉप पे ले आया, कहीं भी ले जाओ। अब सर इसको रन करना है तो कैसे करेंगे रन? बाय डिफॉल्ट अगर कोई पाइथन फाइल आपका जीवाई पर बनी हुई है तो वो क्लिकेबल होती है। डबल क्लिक करो चल पड़ेगी, डबल क्लिक करने से ही रन हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब आपका पाइथन फाइल जीवाई वाली है। अब आप जैसे रन कर रहे थे, देखो सारा डेटा मिलेगा क्योंकि डेटाबेस में वही पुराना वाला यूज कर रहा हूँ 101, और ये मोनू था। मोनू के बारे में सारी चीजें यहाँ पर। तो आपके लिए मैंने जो काम दिए हैं, एक तो सारे रिसर्च चलाने हैं आप। दूसरा काम जो आप अभी कर सकते हैं वो क्या, कि जब भी यूजर कोई लॉगिन हो रहा है तो आप उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का बटन ऐड कर दो और एक ट्रांसफर वाला बटन और लगा दो, ताकि वो यूजर दूसरे यूजर अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए। और इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको वो वाला प्रोजेक्ट भी दे दूंगा जो मैंने आपको भी दिखाया था, ताकि आप अगर करना चाह रहे होंगे तो कर पाएंगे। कॉपी पेस्ट ही कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दिमाग लगा के लिखना, मैं आपको दो कोड दे दे रहा हूँ, ये वाला और वो वाला। अब बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपने जंग जीत ली। मैं ये नहीं कह रहा कोड लिखो, मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर दो बस। क्योंकि वहां पर जो वेरिएबल के नाम होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से देखने होंगे। ये आपको करना पड़ेगा। वहां पर कहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ कॉपी करोगे, कहाँ पेस्ट करोगे, इंडेंटेशन कहाँ पर चलेगा, क्या चलेगा, ये आपकी अपनी समझ होगी। ठीक है, यही करना इंडस्ट्री में, यही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना होता। गूगल पे कोड मिलता है तो जहां मिल रहा है उसने अपने हिसाब से लिखा होगा, हमारे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें उसको सेट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी जंग होती है इंडस्ट्री के अंदर। दुनिया इसी पर टिकी हुई है, इंडस्ट्री चली इसी पर रही है। बहरहाल जो भी है, हमारा कोड हमारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो गया। अगली क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। जिनका कोर्स है वो, जिनका कोड फुल स्टैक होगा उनको अलग बैच असाइन किया जाएगा। तो आप सब लोग, आप अपनी डिटेल मुझे अभी क्लास के बाद क्लासरूम में शेयर कर देना, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी और अपना स्टूडेंट आईडी जो ड्यूकैट में थी वो, और साथ में अपना कोड। नाम हो गया सोनू, मोबाइल नंबर हो गया 123, जीमेल जो भी आपकी है। स्टूडेंट आईडी में जो ड्यूकैट से आपको मिली होगी वो आपको देनी है, 2025 समथिंग करके होगी। कोर्स आपका फुल स्टैक है तो फुल स्टैक लिख देना, डेटा साइंस है डेटा साइंस लिख देना, जिसका जो कोर्स है वो लिख देना। तो ये सारी चीजें आप मुझे क्लासरूम में आज अपडेट कर देना।
मैं आपको क्लासरूम में ही अपडेट कर दूंगा 2 से 3 दिन में कि जो बैच होगा वो अगला बैच हमारा कितने बजे होगा। मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम पर ही होगा, लेकिन उसके आईडी पासवर्ड जूम मीटिंग के अलग होंगे, ये वाले नहीं होंगे। फुल स्टैक वाले का टाइम अलग हो सकता है, मीटिंग आईडी पासवर्ड अलग होंगे। जो लोग क्लास में क्लास लेने आएंगे, जिनका डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई होगा, वो इसी रूम में मिलेंगे। और जिनका फुल स्टैक होगा उनका अलग क्लासरूम होगा, है ना, क्योंकि फुल स्टैक मैं नहीं पढ़ाता, दूसरे सर हैं वो पढ़ाएंगे, या जो मैम है वो पढ़ाएंगी, जो भी हैं। तो वो आप एक बार मधुर सर से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके पास हमारी तरफ से मैसेज या ईमेल आ जाएगा। तो आप मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन आज अगर कर देंगे तो मैं जल्दी से वेरीफाई करके आपको अपडेट कर दूंगा। गूगल फॉर्म बना दूं मैं? चलो मैं एक बार सीख लेता हूँ, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं। अगर मैं सीख जाऊंगा तो मैं गूगल फॉर्म बना के दे दूंगा, नहीं तो फिर आप मुझे इसी तरह दे देना, ठीक है।